शिविर तक चलेगा। इसमें मुझे दो विषय, कीमत चुकाए बगैर स्वतंत्र, स्वावलंबी और स्वाभिमानी आंदोलन निर्माण नहीं किया जा सकता, एक गंभीर मंथन, अथवा कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के बगैर संगठन के बढ़ते हुए कारवां को बढ़ाया और अनुशासित नहीं रखा जा सकता, एक सांगठनिक चर्चा, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। साथियों, मैं आज के विषय के पहले विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, 1947 के बाद आज वर्तमान में परिस्थितियां बहुत ज्यादा परिवर्तित हो चुकी हैं। हमारे समाज के बहुत सारे लोग अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं और माननीय सम्माननीय लोग हैं। परंतु ये सब आया कहां से? अगर इस विषय को आपको जानना हो तो आपको इस बात को समझना होगा कि हमारे पुरखों ने हमको ये चीज देने के लिए, हमको मान सम्मान के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। अपना परिवार, अपना समाज, सब कुछ उन्होंने समाप्त किया। यहां तक कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो कर्जदार होते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। आज जो कुछ हमारे पास है साथियों, वो उनके बलिदानों के कारण है। साथियों, इस बात को समझना होगा कि इंसान के अंदर से अगर उसका स्वाभिमान हटा दिया जाए, उसका सम्मान हटा दिया जाए, तो वह निश्चित तौर पर जानवरों के समान होता है। हमारा जीवन जो कीड़े के समान था, हमारे पुरखों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और उस जीवन से निकालकर हमको सम्माननीय जीवन दिलवाया, अर्थात हमको इंसान बनाने का काम किया। साथियों, ये जो सम्मान आज हमारे पास है, ये कोई साधारण चीज नहीं है। सम्मान के लिए लोग अपनी जान की बाजी तक लगा देते हैं। हमको अगर कोई चीज चाहिए होती है तो उसके लिए जिस वस्तु को हमें चाहिए होता है, उस वस्तु के हिसाब से हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। मुफ्त में तो लोग गालियां भी नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में साथियों, अगर हमको जीवन की सबसे कीमती चीज सम्मान चाहिए तो इस बात को निश्चित करना होगा कि हमको अपनी जीवन की सबसे कीमती चीज अदा करनी होगी। आज वर्तमान में वमन मेश्राम साहब के द्वारा जो ये कारवां चलाया जा रहा है, आंदोलन चलाया जा रहा है, ये कारवां आज थोड़े से स्थान से बढ़ करके आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। यह सब आप लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग से, अपना समय, हुनर, श्रम, बुद्धि और पैसा देने की वजह से हुआ है। साथियों, हमको जो जितनी चीज जैसे हमको लेनी है, हमको उस हिसाब से देना होगा। दुश्मन ने हमारी व्यवस्था पर हमको गुलाम बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया। यही कारण है कि आज वर्तमान में वो शासक बना हुआ है। उसने जितना ज्यादा अपने समाज को अपना हुनर, अपना समय, अपना श्रम, अपना बुद्धि, अपना पैसा दिया, उतना ही मजबूती से आज वो हमारा शासक बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में अगर हमको भी शासक बनना है तो आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि हमको उनसे ज्यादा इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले हमको उनके बराबर आना होगा और उसके बाद हमको आगे जाना होगा। साथियों, दुनिया का एक सिद्धांत है कि कोई भी मालिक रहते हुए अपने गुलाम को कभी भी मालिक नहीं बनाता है। अगर किसी मालिक ने अपने गुलाम को मालिक बनाया तो स्वतः ही वो उसका गुलाम बन जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ये प्रकृति के नियम को तोड़ते हुए क्या ऐसा आपको लगता है कि दुश्मन हमको हमारे स्वाभिमान को मुफ्त में हमको देने के लिए तैयार होगा? नहीं साथियों, इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को गंभीरता से समझना होगा कि हमें इसकी कीमत बहुत ज्यादा अदा करनी होगी। उतनी कीमत अदा करनी होगी जितनी कीमत में हम अपना मान सम्मान पा सकते हैं। हमारे पुरखों के द्वारा चलाए गए आंदोलन पूर्ण रूप से मान सम्मान का आंदोलन था। वर्तमान में अगर आप देखते हैं साथियों, तो परिस्थितियां बड़ी भयानक हो चुकी हैं। दुश्मन के द्वारा हमारे ऊपर एक तरीके से युद्ध थोपा जा चुका है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है, आप लड़ना चाहते हो या बिना लड़े ही मरना चाहते हो। वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से दुश्मन ने हमारे लोगों को गरीबी, भुखमरी में ला करके, उनके अंदर की शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त करके
यहां तक लाके छोड़ दिया कि अभी 2021 में लगभग एक देश से 1 करोड़ की जनसंख्या समाप्त हो चुकी है। आने वाले समय में यह संख्या भयंकर रूप से आगे जाने वाली है। दुश्मन अपने टारगेट को पूरा करना चाहता है और इस टारगेट के लिए उसके लिए जरूरी है कि इस देश की, यहां के मूल निवासियों की संख्या को कम किया जाए। ऐसी परिस्थितियों में आपको यह निश्चित करना है कि आपको किसका साथ देना है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अजहरी साहब कहते हैं, जो कौम वक्त रहते हुए समय पर अपनी लड़ाई नहीं लड़ता है, वो कौम आने वाले समय में अपने लोगों की लाशें उठाने का काम करता है। आपको देख करके इस बात को समझना होगा कि जिन लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए समय पर लड़ना चाहिए था, उन लोगों ने अपनी लड़ाई को समय से नहीं लड़ा। यही कारण है कि वर्तमान में कम से कम 1 करोड़ लोगों की संख्या इस देश से समाप्त की जा चुकी है। साथियों, सरकार कहती है कि इस देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 5 लाख है। बिल्कुल सच बोलती है वो। दुनिया की खबर कहती है कि इस देश में मरने वालों की संख्या 50 लाख से ऊपर है। यहां तक कि भारत का अखबार भी, एक जो हिंदुस्तान पेपर है, बनारस का हिंदुस्तान पेपर है, आज से 1 माह पूर्व का, वो कहता है कि दुनिया में कोविड से मरने वाली जो लोग हैं, उनकी आधे से अधिक संख्या भारत के लोगों की है। फिर क्या कारण है कि सरकार कहती है कि करीब 5 लाख से ज्यादा भारत में मौतें नहीं हुई कोविड से? बिल्कुल सही है साथियों, क्योंकि गिनती इंसानों की जाती है, कीड़े मकोड़ों की गिनती नहीं की जाती है। जिन कीड़े मकोड़ों को हमारे पुरखों ने अपना जीवन, अपना परिवार, अपना सब कुछ खत्म करके कीड़ों से इंसान बनाया, आज वो अपनी परिस्थितियों को समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने को बचाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको कीड़े ही बना रहने चाहिए। यही कारण है कि सरकार ने उनकी गिनती ना करने का निर्णय किया। साथियों, संगठन कहता है कि हम इस आंदोलन को करना चाहते हैं। हम संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करना चाहते हैं और इस बात की गारंटी है, साहब कहते हैं, इस बात की गारंटी है कि हम अपने लोगों का रक्त भी नहीं बहने देंगे, क्योंकि हमारे लोगों के शरीरों में रक्त है भी नहीं। हम संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि युद्ध हमारे ऊपर थोपा जा चुका है। आप लड़ो या न लड़ो। आप लड़ोगे तो जीत सकते हो, आप नहीं लड़ोगे तो आप खत्म हो जाओगे। अभी कुछ दिनों पूर्व एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं जानता हूं ये सब तेरा किया धरा है। तो इस देश की 84 करोड़ जनसंख्या को मारना चाहता है। लोग अभी तो ऑक्सीजन से तड़प तड़प कर मर रहे हैं, आने वाले से समय में वो 1 सेकंड के अंदर गिरेंगे और मर के समाप्त हो जाएंगे। सही बात है साथियों, वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर का मतलब है हमको मेंटली रूप से तैयार किया जा रहा है कि आने वाले समय में हमारी बहुत से लोगों की जनसंख्या खत्म होने वाली है, हमारे लोग मरेंगे। लेकिन इस बात को समझना होगा कि हमारे लोग मरेंगे नहीं बल्कि मारे जाएंगे, क्योंकि कृत्रिम रूप से उनके अंदर की शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता इस काबिल बना दी गई है कि अर्जुन सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार वो अपने शरीर का, अपना पेट तो भर सकता है लेकिन अपने शरीर के आवश्यक अंगों को भी पूरा नहीं कर सकता। साथियों, इस बात को हमको समझना होगा, समझना ही नहीं होगा बल्कि इस बात को आपको ध्यान भी रखना होगा और इसको चेतावनी समझ के काम करना होगा कि आने वाले समय में अगर हमारे लोगों ने इस आंदोलन को सफल बनाने का काम नहीं किया तो आने वाले समय में हमारे लोगों को एक एक परिवार से 5-5, 6-6, 10-10 लाशों तक को उठाना पड़ेगा। आपको निश्चित करना है कि आपको अपनी समय को, अपने हुनर को, अपने श्रम को, अपनी बुद्धि को बचाना है, अपने धन को बचाना है या अपने परिवार के लोगों को बचाना है। आपके लिए संगठन के उद्देश्य को पूरा करके अपने लोगों को बचाना आपके लिए महत्वपूर्ण है, या अपने साधन संसाधन जो उपलब्ध कराने चाहिए तो उनको आप अपने तक ही रखना चाहते हैं और अपने लोगों की लाशें उठाना चाहते हैं। आपके लिए परिवार के लोग कीमती हैं, आपके परिवार के लोगों की जिंदा रहना जरूरी है, या आपके लिए साधन संसाधन जरूरी है। आपको इस बात को भी समझना होगा, आने वाले समय में अगर हमारे जो लोग, अगर संख्या कम होती है, ऐसी परिस्थितियों में जो साधन संसाधन जिसको हम बचाने का काम कर रहे हैं वो भी हमारे पास बचने वाला नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आपको संगठन के उद्देश्य को समय रहते हुए पूरा करने के लिए आपको आगे ही आना होगा और आपको इसकी कीमत चुकानी ही होगी। अन्यथा अगर हम कीमत नहीं चुकाएंगे साथियों तो आने वाली हमारी पीढ़ी को इसकी कीमत चुकानी होगी। इतनी ही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। साथियों, आपने मेरी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी।